अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू बहुत ही हसास और अहम है क्योंकि ये बराह रास्त हमारे तालीमी निज़ाम, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और हमारे असातिज़ा कराम की इज्जत व वक़ार से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा असातिज़ा कराम के रोजगार से भी। नाजरीन, आपने हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर यह चीज जरूर देखी होगी कि 9वीं जमात के रिजल्ट के बाद सरकारी असातिज़ा कराम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं, तरह तरह के जुमले कसे जा रहे हैं और यूं लग रहा है जैसे पूरी नाकामी सिर्फ और सिर्फ सरकारी असातिज़ा कराम पर डाल दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि हकीकत सिर्फ यही है या कोई और बड़ी चीज पसे मंजर में चल रही है जिसे हम सब भूल रहे हैं। नाजरीन, असल मसला सिर्फ रिजल्ट का नहीं है। असल और सबसे बड़ा खतरा जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो है प्राइवेटाइजेशन फेज 3, जो सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते से बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रहा है। और इस बार पंजाब के तमाम अजला के दफातर में इन प्राइमरी स्कूलों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं जिनकी हाजिरी या इनरोलमेंट 100 तुलबा से कम है। चाहे वहाँ 4 असातिज़ा कराम मौजूद हों, लेकिन अगर बच्चों की तादाद 100 से कम है तो वो स्कूल प्राइवेटाइजेशन फेज 3 में शामिल कर दिया जाएगा। नाजरीन, आजकल सूरत हाल ये है कि 9वीं जमात के रिजल्ट के बाद हर तरफ बहस छिड़ गई है। बच्चे फेल हो गए, तालीमी मयार कमजोर है, वालिदैन परेशान है और सारा इल्जाम सरकारी असातिज़ा कराम पर डाल दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीर है। असल में ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी के लिए माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग तनकीद करते रहें और पीछे से बड़े फैसले बाआसानी कर दिए जाएं। प्राइवेटाइजेशन फेज 3 का मतलब ये है कि ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हुकूमत के मातहत हैं लेकिन जिनकी इनरोलमेंट 100 तुलबा से कम है, इन्हें निजी शोबे या NGOs के हवाले कर दिया जाएगा। यानी वो स्कूल सरकारी नहीं रहेंगे बल्कि प्राइवेट हैंड्स में चले जाएंगे। अब आप जरा सोचिए, एक छोटे से गांव या कस्बे में जहां पहले ही तालीमी सहूलत कम है, अगर स्कूल प्राइवेट के हवाले कर दिया गया तो वहां के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल बहुत अहम है। आज सरकारी असातिज़ा कराम को सोशल मीडिया पर मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ताकि अवाम का ध्यान असल मसले से हट जाए। यानी लोग ये समझें कि तालीम का मसला सिर्फ असातिज़ा कराम की नाअहली है और हुकूमत जो भी फैसला करे वो दुरुस्त है। लेकिन नाजरीन, क्या ये इंसाफ है? असातिज़ा कराम दिन रात मेहनत करते हैं, वसाइल की कमी के बावजूद पढ़ाते हैं, लेकिन इन पर ही बोझ डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के असरात की। अगर ये प्राइवेटाइजेशन फेज 3 शुरू होता है तो वो असातिज़ा कराम जो इन स्कूलों में तैनात हैं, इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाएगा। गरीब बच्चों के लिए तालीम महंगी या मुश्किल हो जाएगी क्योंकि निजी अदारे फीसिस लेंगे। शरह-ओ-खानगी में मजीद कमी आ सकती है क्योंकि दही इलाकों के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज पाएंगे। बाज़ाहिर कहा जाएगा कि मयारे तालीम बेहतर होगा, लेकिन हकीकत में तालीम एक कारोबार बन जाएगी। नाजरीन, हुकूमत ने ये फैसला अचानक नहीं किया, इसके पीछे एक मुकम्मल मंसूबा बंदी है। पहले मरहले में बड़े शहरों के कुछ स्कूल, दूसरे मरहले में मजीद स्कूल और अब तीसरे मरहले में वो तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूल जिनकी इनरोलमेंट 100 से कम है, फहरिस्त में शामिल किए जा रहे हैं। दफातर में पहले ही लिस्टें तैयार हैं और जल्द ही इनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। नाजरीन, अच्छी खबर ये है कि अभी हमारे पास वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूल प्राइवेटाइजेशन के तीसरे मरहले में शामिल ना हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने स्कूल की इनरोलमेंट बढ़ाएं। यानी कोशिश करें कि आपके स्कूल में 100 या इससे ज्यादा बच्चे दाखिल हों। वालिदैन को कायल करें, घर घर जाकर आगाही दें, बच्चों को दाखिले के लिए मुतहर्रिक करें। अगर ये कदम आज उठा लिया गया तो आप अपने स्कूल को इस पॉलिसी से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम खामोश बैठे रहे तो फिर याद रखें कि कुछ नहीं बचाया जा सकेगा। ये सिर्फ असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी नहीं है, वालिदैन और पूरी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ना होगा। अगर गाँव या मोहल्ले के लोग खुद आगे आकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं तो इनरोलमेंट बढ़ सकती है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक अदारे का मसला नहीं बल्कि पूरे इलाके का मसला है। कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से मयारे तालीम बेहतर हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि निजी अदारों का मकसद तालीम से ज्यादा मुनाफा होता है। गरीब बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देना किसी भी तरह से मेयार नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि सिर्फ वही बच्चे पढ़ सकें जिनके वालिदैन फीस अदा कर सकेंगे, या फिर हम चाहते हैं कि तालीम सबके लिए यकसा हो? नाजरीन,
ہمیں اجتماعی طور پر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم آج خاموش بیٹھ گئے تو کل ہمارے بچے اور معاشرہ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9ویں جماعت کے رزلٹ کے شور شرابے میں اصل اور بڑا مسئلہ مت بھولیں، وہ ہے پرائیویٹائزیشن فیز 3، جو ہمارے تعلیمی اداروں اور بچوں کے مستقبل پر براہ راست اثر ڈالنے والا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اسکول کی انرولمنٹ بڑھائیں اور سرکاری تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور فائدہ مند لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تعلیمی پالیسیوں، اہم اپڈیٹس اور معاشرتی مسائل کے بارے میں بروقت معلومات ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں اور ہمارے تعلیمی اداروں کا مستقبل محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔